स्वाति मालीवाल केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की और विभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई। इस पूरे कांड में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी टिप्पणियां की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि सीएम आवास क्या गुंडों को रखने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभव गुंडे की तरह काम करता है और फिर मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस जाता है। उसने तब भी महिला पर हमला किया जब उसने अपनी शारीरिक स्थिति बता दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक महिला पर इस तरह का हमला करते हुए क्या उन्हें शर्म नहीं आई। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने गुरुवार को विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई की। विभव कुमार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके मुवक्किल के लिए राहत की मांग करते हुए कोर्ट के सामने कहा कि शिकायत 3 दिन बाद दर्ज कराई गई। उन्होंने ये भी कहा कि मालीवाल के आरोप मनगढ़ंत और झूठे हैं। कोर्ट ने यहाँ पर कड़ी फटकार लगाते हुए कई तीखी टिप्पणियां की। अदालत ने दिल्ली पुलिस से भी इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि पहले दिन स्वाति मालीवाल पुलिस के पास गई लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। फिर 3 दिन बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि इस पर आप क्या कहेंगे कि उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया था। यह आपके दावे को झुठलाता है कि उन्होंने मनगढ़ंत कहानी रची। कोर्ट ने कहा कि क्या सीएम का आधिकारिक आवास निजी घर है? क्या इस तरह के नियमों की आवश्यकता है? हम हैरान हैं। ये छोटे या बड़े जख्म की बात नहीं है। हाई कोर्ट ने सही तरीके से सभी चीजों को रखा है। सिंघवी ने विभव को जमानत दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि ये हत्या का मामला नहीं है। इस पर एक बार फिर जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं कि हम हत्यारों को भी जमानत दे देते हैं, लेकिन यहाँ एफआईआर को देखिए, वो शारीरिक हालत पर रो रही थी। क्या आपको ऐसा करने का अधिकार है? अगर इस तरह का व्यक्ति गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता तो कौन करेगा? क्या आप मानते हैं कि ड्राइंग रूम में मौजूद कोई उसके खिलाफ बयान देगा? क्या उसे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? यानी कि विभव कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणियां की और विभव कुमार के सीएम आवास में छुपने पर भी कड़े सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से चीजें घटित हुई हैं उससे हम स्तब्ध हैं। क्या सीएम का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे गुंडे को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या ये सही तरीका है? हम हैरान हैं। सवाल ये है कि ये कैसे हुआ? स्वाति मालीवाल ने उसे रुकने के लिए कहा लेकिन वो आदमी नहीं रुका। वो क्या सोचता है? क्या उसके सर में शक्ति सवार है? क्या आप पूर्व सचिव थे? अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था तो आपको वहां रहने का अधिकार नहीं था। यानी कि कोर्ट ने कहा कि अगर स्वाति मालीवाल को वहां जाने का अधिकार नहीं था तो विभव कुमार को भी वहां रहने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा परिसर में घुस आया हो। आपको ऐसा करने में कोई शर्म आती है? स्वाति एक युवा महिला है। क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत हुई होगी? आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की जिससे साफ नजर आ रहा है कि विभव कुमार की मुश्किलें आगे आने वाले समय में और भी बढ़ेंगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।